हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अंकिता। और आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो चलिए, टैबुलर फॉर्म में देखने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ताकि हमें टैबुलर फॉर्म में जब हम समझें तो हमें ईजी हो सके। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पहले देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रेफर्स टू द इंटेंशनल ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ द शेयर्स, यानी कि बोल रहा है जब वॉलंटरीली हम ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर्स को, यानी ट्रांसफरर जब वॉलंटरी ट्रांसफर कर रहा है शेयर्स को ट्रांसफरी को, तो वो ट्रांसफर कहलाता है। यानी कि जब इच्छा से ट्रांसफर की जा रही है शेयर्स, तो वो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कहलाएगा। ट्रांसफरर कौन होता है? जो कि ट्रांसफर करता है शेयर्स को। और ट्रांसफरी कौन होता है? जो रिसीव कर रहा है शेयर्स को। मेन पॉइंट इसमें क्या है? जब वॉलंटरी ट्रांसफर की जा रही है, यानी कि अपनी इच्छा से ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कहते हैं। पब्लिक कंपनी में जो होता है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, इसमें कोई भी तरह का फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, इसमें ट्रांसफर डीड लगता है, उसे साइन करना पड़ता है, उसके बाद ही यहाँ पे शेयर्स ट्रांसफर होते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ट्रांसफ़र में वॉलेंट्री ट्रांसफ़र होता है, यानी डेलिबरेटरी ट्रांसफ़र होता है। जब खुद अपनी इच्छा से शेयर्स ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं तो वो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स कहलाएगा। इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, और जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, और उसमें ट्रांसफर डीड लगता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आपको क्लियर है यहाँ। अब हम देख लेते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। जब लॉ के तहत कोई ट्रांसफर किया जा रहा है या शेयर्स का जो टाइटल है वो चेंज किया जा रहा है, तो वो ट्रांसमिशन कहलाएगा। वो कब कब होता है, किस किस केस में? जब इंसान की डेथ हो गई हो, यानी ही इज नो मोर, या फिर वो लुनेटिक हो, यानी वो पागल हो, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक ना हो, या फिर इंसॉल्वेंट, यानी कि किसी ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया हो। इन सब केसेस में ट्रांसमिशन होता है, जो कि जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। वो उस केस में लॉ को बीच में आना पड़ता है, और जब शेयर्स ट्रांसफर होते हैं उस केस में, यानी शेयर्स किसी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, लीगल हायर को, लीगल असाइनी, जो भी आप समझें, जब उनको ट्रांसफर किया जाता है तो उस केस में इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, जहाँ पे लॉ इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। ट्रांसफर में क्या था? वो इच्छा से हो रहा था, और ट्रांसमिशन में क्या है? यहाँ पे लॉ इन्वॉल्व हो रहा है। अब देख लीजिए, हियर देयर इज नो ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे कोई भी तरह का ट्रांसफर डीड नहीं लगाया जाएगा, नहीं साइन किया जाएगा, क्योंकि ये खुद ही एक लॉ के तहत काम हो रहा है। अब कौन कौन से केस होते हैं? अगर जो होल्डर ऑफ शेयर्स है वो खुद कंपनी हो और वो बंद हो रही हो, तो ट्रांसमिशन होता है। इन केस ऑफ डेथ, अगर किसी पर्सन का डेथ हो रहा है तो ट्रांसमिशन का केस बनता है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर किसी ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है और उसके ऑफिशियल असाइनी को उनका शेयर्स दिया जा रहा है, तो ट्रांसमिशन होता है। तो ट्रांसमिशन क्या होता है? जब ऑपरेशन बाय लॉ के तहत टाइटल ऑफ शेयर्स चेंज किए जाते हैं, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर को, लीगल असाइनी को दिया जाता है शेयर्स, तो उस केस को बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। और ये कौन कौन से केस में होता है? जब कंपनी वाइंड अप हो रही हो, या किसी का डेथ हो रहा हो, या कोई पर्सन की मेंटल हेल्थ ठीक ना हो, या फिर किसी ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया हो, तब ट्रांसमिशन होता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आपको बेसिक नॉलेज हो गई कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या है। अब चलिए इसे टैबुलर फॉर्म में भी देख लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर रिक्वेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी। यहाँ यानी कि नॉर्मल कहा गया है कि ये दो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती है, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। इसमें नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज नीडेड, ठीक है। इनिशिएटेड बाय, कौन इनिशिएट करता है, कौन पहल करता है? तो ट्रांसफरर इनिशिएट्स द ट्रांसफर प्रोसेस, यानी कि जिसे बेचना है, जिसे सेल करना है, वो इनिशिएट करता है ट्रांसफर प्रोसेस। इसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिसे मिलने वाला है, जो लीगल हायर है, वो इनिशिएट करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। क्योंकि इन केस की किसी का डेथ हो गया हो, तो जो पर्सन जिसे मिलने वाला है, जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वही ये प्रोसेस इनिशिएट करेगा, ठीक है ना। हाउ इट इज डन? डेलिब्रेट एक्ट ऑफ पार्टीज, ये वॉलंटरी किया जाता है, अपनी इच्छा से होता है। डेलिब्रेट एक्ट है, यानी कि ये वॉलंटरी एक्ट है। यहाँ इंसॉल्वेंसी हो गई हो, डेथ हो गया हो, इनहेरिटेंस, या फिर लुनेटिक पर्सन के केस में ट्रांसमिशन होता है।
ना हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें, कंसिडरेशन, यानी कि इसके बदले क्या मिलता है। डन ऑफन बाय द मेंबर टू रिसीव सम कंसिडरेशन दैट इज बायर हैज टू पे फॉर दी शेयर्स, यानी कि जो खरीदार है, जो रिसीवर है उन शेयर्स का, वो उसके बदले कुछ कंसिडरेशन पे करेगा, ठीक है। और इसमें कोई कंसिडरेशन पे नहीं होता है, इसमें जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो लीगल हायर है, उन्हें वो शेयर्स मिल जाते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ वैलिड ट्रांसफर डीड, ट्रांसफर डीड मैंने बताया कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के केस में होता है, और ट्रांसमिशन ऑफ केस में ऑलरेडी लॉ इन्वॉल्व है, तो यहाँ ट्रांसफर डीड की आवश्यकता नहीं है। नाउ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर एंड्स आफ्टर द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड। अगर ट्रांसफरर ने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए हैं तो उसकी लाइबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल लाइबिलिटी कंटिन्यू होती है ट्रांसमिशन में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी एज पर द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स हैज़ टू बी पेड, यानी कि मार्केट वैल्यू जो भी चल रही हो स्टैम्प शेयर्स की, उसके अकॉर्डिंग उन्हें स्टैम्प ड्यूटी पे करना होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के केस में। इसमें कोई स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करना होता ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के केस में। नाउ नेचर ऑफ एक्शन, इट इज़ वॉलेंट्री एक्शन, वही बात है, ये वॉलेंट्री एक्शन है, इच्छा से की जा रही है। इनवॉलेंट्री एक्शन ये करना ही करना है, इसमें लॉ इन्वॉल्व होता है। सेबी रेगुलेशंस, तो इसमें एप्लीकेबल होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में, सेबी के सारे रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे, जबकि इसमें एप्लीकेबल नहीं है। लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड क्या होता है कि हमने कोई ड्यूरेशन के लिए नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे थे, यानी बीच में ना हम उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते थे ना सेल कर सकते थे, तो इसमें परमिसिबल नहीं होगा। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इज़ नॉट परमिसिबल, ठीक है, लेकिन इसमें परमिसिबल है क्योंकि बीच में ही किसी की डेथ हो गई है, या किसी ने अपने आप को कोई लुनैटिक है, किसी ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, तो बीच में भी ट्रांसमिशन करना पड़ता है, तो उसमें लॉक इन पीरियड का उतना रोल नहीं होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फॉर्मेलिटीज। इसमें सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56। इसमें कोई फॉर्मेलिटीज पूरी करने की जरूरत नहीं होती है। लास्ट पॉइंट इज परमिशन ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड ट्रिब्यूनल। तो इसमें रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है, ट्रिब्यूनल जो है, बट ट्रांसमिशन में कोई परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होती। देखिए मैं आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ, जितनी भी परमिशंस हैं, फॉर्मेलिटीज़ है, सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग चलना है, वो सारा कुछ, यानी या फिर कह सकते हैं ट्रांसफर डीड अगर हमें बनानी है, वो सब कुछ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में होगा, क्योंकि वो एक ट्रांसफरर अपनी इच्छा से ट्रांसफरी को शेयर्स सेल कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन दूसरा जो केस है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, वो ऑपरेशन बाय लॉ है, यानी कि लॉ के तहत वो सारा काम हो रहा है, इसलिए उसमें ट्रांसफर डीड की भी आवश्यकता नहीं है, और ना ही आपको कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड है, ना कहीं परमिशन लेनी है। सो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स ऐसा केस है जिसमें ऑलरेडी लॉ इन्वॉल्व है और कुछ चीज़ें पहले से डिसाइड है, यानी कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हायर। तो यही डिफरेंस है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।